नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को वासंतिक नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की और आपको बताएंगे कि नवरात्रि के पहले दिन किस तरह के वरदान आपको मिल सकते हैं और कौन सा ग्रह इस दिन मजबूत हो सकता है। इसके अलावा नवरात्रि दिन कलश की स्थापना किस समय करेंगे, उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये जानकारी भी आपको देंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुड लक। जब बात सिंदूर चढ़ाने की आती है तो देवी को यानी मां दुर्गा को केवल महिलाएं ही सिंदूर चढ़ा सकती हैं। पुरुष केवल लाल फूल अर्पित करेंगे, लाल फूल से मां की पूजा करेंगे। मां दुर्गा को केवल महिलाओं द्वारा ही सिंदूर अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन का महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। अगर हम टेक्निकली देखें तो नवरात्रि साल में 4 बार आती है। 2 तो जागृत नवरात्रि होती है और 2 होती है गुप्त नवरात्रि। चैत्र और आश्विन की नवरात्रि, चैत्र वाली जो मार्च अप्रैल में पड़ती है और आश्विन वाली जो अक्टूबर नवंबर में पड़ती है, इसी का महत्व सबसे ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग इसी से परिचित भी हैं। जो चैत्र की नवरात्रि है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है, यहाँ से चीज़ों का सृजन होता है, इसलिए इसको निर्माण की नवरात्रि कहते हैं। और जो आश्विन की नवरात्रि होती है उसको संहार की नवरात्रि कहते हैं। बहरहाल जो चैत्र की नवरात्रि है उसमें चीज़ों का सृजन होता है और नई चीज़ों का आरंभ होता है, नई चीज़ों की शुरुआत होती है। इसमें माँ की 9 शक्तियों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है। अलग अलग दिन किसी शक्ति की पूजा उपासना की जाती है और हर दिन का संबंध 9 दिन होते हैं नवरात्रि के, और 9 दिन का संबंध एक खास ग्रह से होता है और एक खास वरदान से होता है। यानी हर दिन किसी एक ग्रह को आप प्रबल कर सकते हैं और कुछ खास वरदान हर दिन पा सकते हैं, जिसके लिए आपको साल भर पूजा उपासना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवरात्रि का जो पहला दिन है वो सूर्य को मजबूत करने का दिन है। इस दिन का संबंध सूर्य से होता है और सूर्य संबंधी समस्याएं अगर जीवन में हैं तो उसका निवारण भी नवरात्रि के पहले दिन आप कर सकते हैं। यानी नवरात्रि का पहला दिन सूर्य से जुड़ा हुआ है और अगर कुंडली में सूर्य की कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत का समाधान इस दिन हो जाएगा। इस बार नवरात्रि का पहला दिन 28 मार्च को दिखाई दे रहा है। 28 मार्च से नवरात्रि की शुरुआत होती हुई दिख रही है। नवरात्रि के पहले दिन कैसे कैसे वरदान मिल सकते हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, संतान से सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 79%। वृष राशि, परिवार में शांति आएगी, कहीं घूमने जाएंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 86%। मिथुन राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी, किसी मनोरंजक कार्यक्रम का योग बनेगा, उपहार का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 71%। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी की पूजा तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ खास जान लीजिए इस बार कि नवरात्रि के प्रथम दिन कैसे कैसे वरदान आपको मिल सकते हैं, कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो जो प्रथम स्वरूप है वो मां शैलपुत्री का है और उनकी पूजा पहले दिन की जाती है। और इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा के अलावा आपको सूर्य की कृपा भी मिल सकती है।
इससे फायदा क्या होगा? एक तो जीवन में नाम यश बढ़ेगा। अगर आप नवरात्रि के प्रथम दिन सूर्य की उपासना करें तो जीवन में नाम यश बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी नवरात्रि के प्रथम दिन सूर्य की उपासना करेंगे। हड्डियों की समस्या हो, आंखों की समस्या हो, कार्डियो प्रॉब्लम हो, हृदय रोग की समस्या हो, उसमें भी सुधार होने की संभावना बनती है। तो वरदान विशेष तरह के मिलते हैं। और सूर्य संबंधी कुंडली में मान लिया कोई दुर्योग है, सूर्य नीच का है, सूर्य के साथ राहु बैठ गया है, सूर्य पर शनि का प्रभाव है, सूर्य के ऊपर कोई भी निगेटिव योग है, तो उसको नवरात्रि के प्रथम दिन आप दूर कर सकते हैं। कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, सेहत का ख्याल रखें, क्रोध बिल्कुल न करें, मित्रों की सहायता ले लें अगर कहीं मुश्किल आ रही है। शुभ रंग चॉकलेट और भाग्य होगा 50%। सिंह राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है, अचानक धन की प्राप्ति हो रही है, मान सम्मान भी आपको अवश्य मिलेगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, दुर्घटना से बचाव करें, कारोबार में मुश्किल आ सकती है और घर से मिश्री खा के निकलिए ताकि दिन आपका बेहतर हो। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 40%। नवरात्रि के प्रथम दिन सूर्य को कैसे मजबूत करें, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। श्रीमती कामिनी गुप्ता ने हमें मेल लिखा है, भोपाल मध्य प्रदेश से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 22 फरवरी 1979 1979। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है दमोह मध्य प्रदेश। ये लिख रही हैं कि संतान से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, संतान के साथ कोई तालमेल नहीं है, संतान के साथ रोज़ तालमेल बिगड़ा रहता है और संबंध खराब होते जा रहे हैं। क्या उपाय करें कि संतान के साथ चीज़ें बेहतर हो जाएं, मुश्किलें कम हो जाएं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो संतान कारक ग्रह है उसकी स्थिति एक तो बेहतर नहीं है, दूसरा यह है कि आपका चंद्रमा भी काफ़ी गड़बड़ है। तो चंद्रमा गड़बड़ होने की वजह से सेंसिटिविटी ऑफ द माइंड ज़्यादा है, ज़्यादा चिंता कर रही हैं, अधिक सोच रही हैं। मामला गड़बड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप चिंता भी बहुत ज़्यादा कर रही हैं, बहुत परेशान हो रही हैं और उस परेशानी की वजह से आपको दिक्कत आ रही है। 2 उपाय आप करें, उससे आपको लाभ होना शुरू होगा। वैसे मैं बता दूं कि आने वाले वक्त में मार्च 2018 के बाद एक सुंदर समय आ रहा है। तो मार्च 18 के बाद ऐसा लग रहा है कि चीज़ें धीरे 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 बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें, वजन में 6-7 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः एक पीला पुखराज आपको जरूर पहन लेना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि सुबह और शाम नमः शिवाय का जप करिए, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। और तीसरा काम करिए, बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे में जल डालिए और केले के पौधे को टच करके, स्पर्श करके अपनी प्रार्थना कीजिए कि आपकी संतान की मुश्किलें दूर हो जाएं, संतान के साथ तालमेल ठीक हो जाए। ऐसा आप करें तो मुझे लगता है जल्दी सुधार होगा। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन सूर्य को कैसे मजबूत करें, कैसे स्ट्रांग करें। नवरात्रि के पहले दिन आपको सूर्य को प्रबल करना है। इसके लिए लाल वस्त्र धारण करके पूजा कीजिए। देवी को, माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें, लाल चुनरी अर्पित करें और गुड़ तथा नारियल का भोग लगाएं। लाल चीजों से ही माँ दुर्गा की पूजा करें। इसके बाद पहले देवी के नवार्ण मंत्र का जप करें। सबसे पहले आपको 108 बार देवी का नवार्ण मंत्र जपना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये देवी का नवार्ण मंत्र है। पहले इसका जप करें और इसके बाद सूर्य के मंत्र का जप करें। और सूर्य का मंत्र कम से कम 3 माला, 108 गुणे 3, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप आपको 108 गुणे 3 बार करना है।
इसके बाद माँ से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो सूर्य की समस्या है, सूर्य की कमजोरी है, वो दूर हो जाए। और माँ को जो लाल चुनरी आपने अर्पित की है, ये आप अपने पास रख लीजिए। ऐसा करने से आपका सूर्य प्रबल होता जाएगा और इस चुनरी को लंबे समय तक अपने पास रखिएगा। सूर्य संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन नवरात्रि की पूजा की शुरुआत की जाती है। उसका वक्त क्या होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, नौकरी की तमाम समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कारोबार में बदलाव की संभावनाएं हैं, नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 81%। धनु राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं और देर शाम कोई शुभ सूचना भी मिल रही है आपको। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 74%। अब ये जानते हैं कि इस बार नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। देखिए, कलश की स्थापना चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को की जाती है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को कलश की स्थापना होती है और यहीं से नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस बार प्रतिपदा का आरंभ, पहली तिथि का जो आरंभ है, वो 28 मार्च को सुबह 8:27 पर होगा। 8:27 के पहले अमावस्या रहेगी, इसीलिए कलश की स्थापना सुबह 8:27 के बाद ही की जाएगी। कलश की स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त होंगे। पहला सुबह 9 बजे से 10:30 तक और दूसरा अभिजित मुहूर्त होगा दोपहर के 12 बजे से 12:48 तक। तो इन 2 मुहूर्तों में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन सुबह 8:27 के बाद ही कीजिएगा, क्योंकि 8:27 के पहले अमावस्या है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें, आर्थिक लाभ भी हो रहा है और सेहत में सुधार भी दिख रहा है। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि, नौकरी में स्थिरता आएगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 78%। मीन राशि, मित्रों के साथ रिश्तों पर आपको ध्यान देना है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है, नौकरी में बदलाव परिवर्तन ना करें। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 63%। तो आज हमने जाना कि नवरात्रि के प्रथम दिन सूर्य नामक ग्रह को कैसे मजबूत किया जाए। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। नवरात्रि के प्रथम दिन घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग से एक स्वस्तिक बनाइए। चाहे लाल रोली से बनाएं, चाहे लाल सिंदूर से बनाएं, बट एक लाल रंग का स्वस्तिक घर के मुख्य द्वार पे जरूर बनाइएगा नवरात्रि के प्रथम दिन। ऐसा करने से जो भी घर के लोग हैं, जो भी घर में रहते हैं, इनका मान सम्मान बढ़ेगा, इनका नाम यश बढ़ेगा, इनको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।